हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि क्या मनुष्य मृत्यु के बाद भी उनका पुनर्जन्म हो सकता है या नहीं। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष देंगे। तो मैं आपको आज इसी विषय में बताना चाहती हूँ कि क्या जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या जो अन्य लोग भी हैं ये सोचते हैं, ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि उनका जो है पुनर्जन्म होगा या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाइबल इसके विषय में हमें क्या बताती है। तो हम जब देखते हैं कि बाइबल में देखेंगे और क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो हमारा ये विश्वास होता है कि मनुष्य का एक ही जीवन होता है और मृत्यु के बाद उसका अंतिम निर्णय होगा, यानी न्याय होगा। ये अंतिम निर्णय व्यक्ति के जीवन के दौरान उनके कर्मों और ईश्वर के विश्वास के आधार पर होता है। यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कर्म बिना विश्वास मुर्दा है, तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपका न्याय किया जाएगा और परमेश्वर पर आपके विश्वास के आधार पर आपका न्याय होगा। बाइबल की दृष्टिकोण को हम देखें तो हम उसको गहराई से समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से माना जाता है कि पुनर्जन्म का विचार जो है ऐसा नहीं है। बाइबल के आधार पर पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि इसकी बजाय बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि मनुष्य का एक ही बार जन्म होता है और मृत्यु के बाद न्याय होता है। बाइबल के नए नियम में विशेष रूप से इब्रानियों 9 अध्याय और उसके 27 वचन में कहा गया है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना ठहराया हुआ है। इसको हम स्पष्ट रूप से बाइबल में देख सकते हैं। मनुष्य को केवल एक ही बार जन्म मिलता है और उसके बाद उसका न्याय होता है। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं और इस विषय पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बाइबल इसके विषय में हमें यही बताती है। बाइबल में जब हम देखते हैं तो पुनर्जन्म के विचार को स्पष्ट रूप से नकारा गया है, और इसके अतिरिक्त अन्य कई बाइबल के वचनों को जब हम देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से हम पाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है और उसके अनुसार ही उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात पुनरुत्थान के विषय में बताई गई है। पुनरुत्थान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद न्याय के दिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय मृतकों के शरीर को पुनर्जीवित किया जाएगा। ये पुनरुत्थान आत्मा और शरीर के मिलन का प्रतीक है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान मिलेगा, यानी कि वहां पे भेजा जाएगा। बाइबल में जब हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से हमें बताया जाता है, लेकिन जब हम पाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो बाइबल में जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम महिमा में सामर्थ्य के साथ उठाए जाएंगे। एक आत्मिक शरीर हमें मिलेगा और हम उस आत्मिक शरीर में उठा लिए जाएंगे। ये पुनरुत्थान का प्रक्रिया जो हम देख सकते हैं बाइबल में, जिसमें शारीरिक यानी कि जो शरीर है वह आत्मा में बदल जाएगा और ये न्याय के लिए पुनर्जीवित हो जाएगा। मसीही में जब हम देखते हैं पुनरुत्थान का जो हम विषय में पढ़ते हैं तो पुनरुज्जीवन से ये बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि इसमें एक बार मरने और फिर न्याय के लिए पुनर्जीवित होने की बात की गई है। नया आत्मा, नए शरीर और दोबारा से जन्म लेने के विषय में नहीं बताता है बाइबल हमें, लेकिन हमारा जो शरीर है वह रूपांतरण हो जाएगा और हमें आत्मिक शरीर मिलेगा और हम क्या होंगे, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कई सारे धर्मों में पारंपरिक सिद्धांत जो है पुनर्जन्म के विषय में बताते हैं, लेकिन बाइबल इसके विषय में अस्वीकार करती है।
पुनर्जन्म के विचार को खारिज कर दिया जाता है और इसकी बजाय एक जन्म और एक ही मृत्यु है, और फिर अंतिम न्याय के विचार को अपनाया है। यानी कि बाइबल हमें फिर अंतिम न्याय के विषय में स्पष्ट रूप से बताती है। तो हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि मनुष्य का केवल एक ही जीवन होता है और मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय किया जाता है। बाइबल के अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नर्क उसके कार्यों और प्रभु यीशु मसीह के पास जो हमारी पुस्तक है, यानी जीवन की पुस्तक, अगर हमारा उसमें नाम नहीं है और हम बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं, तो हम कहाँ भेजे जाएंगे इस पर डिपेंड करता है। और हम देख सकते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले अपने पापों के लिए शुद्ध किया जाता है। ये एक अस्थायी स्थिति है जब हम आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। तो उसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति, यानी कि हमारे लिए रास्ता खुलता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की मार्ग, सत्य और जीवन है। इस प्रकार से जब हम बाइबल में देखते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा का एक ही जीवन और फिर क्या है, शुद्ध न्याय है और स्वर्ग में प्रवेश की बात की गई है। या तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको उसका प्रतिफल मिलेगा और आप नर्क के भागीदार हो जाएंगे, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। पुनर्जन्म के विचार को हम बाइबल में देख सकते हैं तो वहाँ पूरी रीति से इसके विषय में मना किया है, यानी कि खारिज किया गया है, क्योंकि मनुष्य केवल एक ही बार उसका जन्म होता है, जीवन मिलता है और उसके बाद सीधा न्याय होगा मृत्यु के बाद। जो लोग इस प्रकार से विश्वास करते हैं वह, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाइबल इसके विषय में हमें यही बताती है कि आत्मा सीधा स्वर्ग या नर्क में जाएगा और उसी प्रकार से न्याय किया जाएगा। और उसके बाद आप जब एक बार मर जाते हैं तो आपके पास कोई भी मौका नहीं है। अगर आप जीवित हैं और आपके नथनों में श्वास है तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपने मन को फिराएं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अपने मन को फिराओ क्योंकि अंत का समय निकट है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल की ये शिक्षाएं जो हैं हमें बताती हैं कि पुनर्जन्म जो है वह नहीं है बल्कि सीधा न्याय ही होगा। और जब एक बार इंसान मर जाता है उसके बाद आत्मा न्याय के लिए जाती है और उसके अनुसार ही उसकी आत्मा को स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल इसके विषय में हमें यही शिक्षा देती है कि न्याय के दिन सभी आत्माओं को जो है उस सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा और जीवन की पुस्तकें खोली जाएंगी, और उसके बाद जिसका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वह उस नर्क में फेंक दिया जाएगा, और जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं होगा वह स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस बाइबल की शिक्षाओं को हम जब देख सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुनर्जन्म के विचार को गलत बताया गया है, क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास को बाधित कर सकता है। बाइबल के आधार पर इसको अस्वीकृति बाइबल में दी गई है, यानी कि पुनर्जन्म का समर्थन इसको नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत एक ही बार जन्म लेना और फिर न्याय के विषय में बताया गया है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम सीखते हैं कि एक ही बार मनुष्य का जन्म होता है और एक ही बार उसकी मृत्यु होती है, कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता है। और अगर आप इस पृथ्वी पर रहते ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने मन को फिराते हैं तो आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन अगर आप मर जाते हैं इसके बाद आपके पास कोई भी दूसरा मौका नहीं है कि आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। आत्मा के नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाना, यानी कि पवित्र आत्मा के माध्यम से होता है। और इसमें आपको बपतिस्मा लेना है, मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना है और उस पवित्र आत्मा को पाना है जो आपको बाइबल की सही शिक्षाओं को बताता है, एक शुद्ध जीवन की शुरुआत करता है। जब हम बाइबल में यूहन्ना 33 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार यीशु ने कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना पाए वह स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ये नए जन्म का अर्थ है पवित्र आत्मा से जन्म पाना, जो मसीह में विश्वास के माध्यम से होता है और पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो हम नए जीवन की प्राप्त उसको कर सकते हैं। जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है वह हमें नया जीवन देती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, आग का बपतिस्मा पाते हैं और सारी चीज़ों को जानते सीखते हैं और बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताते हैं। तो हमारा जो जीवन है वह नया हो जाता है, पुरानी बातें हमारे जीवन से बीत जाती हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आज आपने सीखा होगा कि पुनर्जन्म के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मसीही भाई बहनों तक और बाकी लोगों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी इन सारी चीज़ों को जान सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।